नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड स्टडी पीके में। आज मैं आपके लिए भारत की सामान्य जानकारी के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जिनसे आपको परीक्षा में 1 से 2 नंबर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से पहला प्रश्न आपके सामने रखा है स्क्रीन पर। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। अभी आपको लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन दिया है नैनीताल, दूसरा है शिमला, तीसरा है सिक्किम, चौथा है माथेरन। इसमें से आपको उत्तर आता है, किसी प्रश्न का आपको उत्तर आता है तो वीडियो को रोक कर या पॉज कर कर आप उत्तर लगा सकते हैं। बाद में आप बताना, कमेंट बॉक्स में आप बताना कि आपके कितने उत्तर सही हैं। चलिए आइए देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है पहला नैनीताल। नैनीताल जो है वह भारत के, आपको कलर दूसरा दे देता हूँ इसमें जिससे सही सही दिखाई दे। कलर चेंज कर लेता हूँ। अब ठीक है, अभी सही है। ये देखिए, जो नैनीताल है भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। कौन सा जाना जाता है? लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में किसे जाना जाता है? नैनीताल को। जो नैनीताल है ये आप देख सकते हैं, जो नैनीताल है वह भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। इसका ऑप्शन है नैनीताल। इसका कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है, नैनीताल जो भारत के उत्तराखंड राज्य, कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में स्थित भारत का एक सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। कैसा है? घूमने आने जाने के लिए एक नैनीताल जो है उत्तराखंड राज्य का पर्यटन स्थल है। यह नैनीताल जिले का मुख्यालय भी है। क्या है? नैनीताल जिले का मुख्यालय भी है। कुमाऊं क्षेत्र में नैनीताल जिले की विशेष महत्व है। ये है उसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न रखा हुआ है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ऐसा कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? आप इस पर जरूर टिक लगा लीजिए करिए। जब भी नहीं प्रश्न आता है सम्मिलित नहीं है, इसको अंडरलाइन करने से क्या होता है, आपका इस पर ध्यान जाता रहता है बार बार। इससे क्या है, ऑप्शन आप ये सारे 3 इसमें से सही होंगे और एक जो होगा वो गलत होगा, यानी कि नहीं है। जो जोग जलप्रपात है वह कर्नाटक में है। जो पापनासम जो जलप्रपात है वह हिमाचल प्रदेश में ना होकर वह कहाँ पर है? वह आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। धुआंधार जो जलप्रपात है वह मध्य प्रदेश में है। और जो हुंडरू जलप्रपात है वो झारखंड में है। कहाँ पर है? इसका इसलिए उत्तर होगा, इसका राइट उत्तर होगा वो, क्योंकि सम्मिलित नहीं है पूछा है तो ये सम्मिलित नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पापनासम जलप्रपात है वह कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कौन सा है? पापनासम जलप्रपात वह कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। इसलिए इसका उत्तर ये दूसरा होगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ देख लेते हैं। फैक्ट नहीं दिया है। इसका अगला प्रश्न है तुलबुल परियोजना। कौन सी? आप देख लिए, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है। ऐसी कौन सी नदी है, उस नदी से तुलबुल परियोजना संबंधित है? पहला ऑप्शन दिया है व्यास नदी, दूसरा है रावी नदी, तीसरा है झेलम नदी, चौथा है सतलज नदी। जो तुलबुल परियोजना है वह झेलम नदी से संबंधित है, इसलिए इसका उत्तर तीसरा सही है। झेलम नदी से तुलबुल परियोजना संबंधित है, इसलिए इसका उत्तर तीसरा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यह परियोजना जम्मू कश्मीर में, कहाँ पर? यह परियोजना जम्मू कश्मीर में बुलर झील के मुहाने पर, किसके?
बुलर झील के मुहाने पर, मुहाना क्या होता है, जहाँ से नदियाँ या झरनों का निर्माण होता है, यानी कि शुरुआत होती है, यानी निकलती है, ये आप ये समझ लीजिए, जहाँ से नदी का निर्माण होता है उसी को मुहाना कहा जाता है, या फिर जहाँ से नदी का घुसना होता है यानी कि आना होता है उसे मुहाना कहते हैं। गौरतलब है कि भारत में इस परियोजना पर इस परियोजना पर 1985 में काम शुरू कर दिया गया था, ताकि गर्मियों के मौसम में झेलम नदी को नौवहन योग्य बनाया जा सके। कौन सा बनाया जा सके? नौवहन योग्य बनाया जा सके। ये हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न रखा है, प्रश्न है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। किस नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है? आपको इसमें से ऑप्शन दिया है, घाघरा नदी पर, दूसरा है बेतवा नदी पर, तीसरा है सोम नदी पर, चौथा है चंबल नदी पर। इसका राइट उत्तर है बेतवा नदी। जो बेतवा नदी है उत्तर प्रदेश में, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर निर्मित है। किस पर है? बेतवा नदी पर निर्मित है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं जिससे परीक्षा उपयोगी है। फैक्ट दिया है, यह उत्तर प्रदेश की एक नहर है। किसकी है? उत्तर प्रदेश की एक नहर है। यह उत्तर प्रदेश की एक नहर है। झांसी जिले में बेतवा नदी पर माता टीला स्थान निर्मित माता टीला बांध से गुसरार और मंदर नामक 2 नहरें निकली गई हैं। कितनी नहरें निकली हैं? 2 नहरें निकली गई हैं, जो हमीरपुर और जालौन जिले की लगभग 2.64 लाख एकड़ भूमि सींचती है। इस योजना के दूसरे चरण के पूरा होने पर 4 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि की सिंचाई हो सकेगी। इस योजना का यह निर्माण है जो जालौन जिले की जो लगभग कितनी, आपको रफ करके दिखाते हैं इसको पहले। जो जालौन जिले की लगभग है 2.4 लाख एकड़। कितनी? ये देखिए 2.64 लाख एकड़ भूमि सिंचित है। इस योजना के दूसरे चरण में, जो दूसरा चरण है, दूसरे चरण में पूरा होने के लिए 4 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि की सिंचाई हो सकेगी। यह है कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलने से पहले आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, अगर आपने अभी तक वर्ड स्टडी पीके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप वर्ड स्टडी पीके चैनल पर नए यूजर्स हैं, तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ में जो घंटी या बेल आइकन का निशान आप देख रहे हैं उसको आल पर लगा लें, जिससे कि हमारी सारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास आती रहेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत के उत्तर पश्चिम, कहाँ पर, इस पर आप टिक कर लीजिए, उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है। अरे अभी रुकिए आप, मैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ। हाँ अब ठीक है। शीतकालीन जो वर्षा होती है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है। जो ठंडी हवाएं चलती हैं उसका क्या कारण है? शीतकालीन वर्षा, यानी कि सर्दियों में वर्षा होती है, उसका क्या कारण है? पहला ऑप्शन दिया है स्थानीय झंझावात, दूसरा है लौटता मानसून, तीसरा है पश्चिमी विक्षोभ, चौथा है पूर्वी विक्षोभ। इसका राइट उत्तर आपको बताना है, जल्दी से बताइए। इसका राइट उत्तर है पश्चिम विक्षोभ, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। पश्चिम विक्षोभ के कारण ही, किसके कारण ही? पश्चिम विक्षोभ के कारण ही उत्तर पश्चिम भाग में, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा होती है।
भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण पश्चिम विक्षोभ के कारण ही यह शीतकालीन वर्षा होती है। इसका कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ देखते हैं। इसका कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है। फैक्ट का कलर चेंज कर देता हूँ। फैक्ट है विक्षोभ, जो पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो है, ये आप देखिए इसका कुछ, हाँ अभी सही, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारतीय उपमहाद्वीप के, किसके, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाकों में सर्दियों के मौसम में, किसके, सर्दियों के मौसम में आने वाली ऐसे तूफान को कहते हैं, ऐसे तूफान के कहते हैं जो वायुमंडल की ऊंची तहों में भूमध्य सागर, अंड महासागर और कुछ हद तक कैस्पियन सागर से नमी लाकर उसे अचानक वर्षा और बर्फ़ के रूप में उत्तर भारत, पाकिस्तान व नेपाल पर गिरा देता है। उत्तर भारत में रबी की फसल के लिए, विशेषकर गेहूं के लिए यह तूफान अति आवश्यक होते हैं। ये है कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न रखा है, प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु के उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं, इनके कारण प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है? पहला ऑप्शन दिया है दक्षिण पूर्व मानसून, दूसरा है दक्षिण पश्चिमी मानसून, तीसरा है व्यापारिक हवाएं, चौथा है पश्चिमी हवाएं। आपको जल्दी से इसका उत्तर बताना है, क्या होगा? इसका राइट उत्तर है दूसरा ऑप्शन, दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु के उच्च तापमान, जो ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान होता है एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु के कर्षण करते हैं, किसके? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होता है। ये है कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ चलते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसका, इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है कि व्याख्या है इसकी जो दी है वह दी है भारतीय उपमहाद्वीप, कौन सा? भारतीय उपमहाद्वीप पर वर्ष ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु के कर्षण करते हैं, किसका? वायु के कर्षण करते हैं, जिसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावित होते हैं। ये हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर तो आप वापस कर दीजिए। जल्दी से मैं और वीडियो को और अच्छे प्रश्नों को लेकर आऊँगा जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अगले प्रश्नों को देखने से पहले आप सभी लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास आती रहेंगी। और अगले प्रश्नों को मैं जल्दी से शामिल करने वाला हूँ, जल्दी से जल्दी लेकर आऊँगा। अगले दिन में इसी का वीडियो डेली सुबह 6 बजे से मैं वीडियो डालता हूँ। डेली सुबह 6 बजे वीडियो हमारा गिर जाता है, आप वहाँ से सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। और सारे वीडियो को मैं थोड़ा करके बना के डालता रहूँगा। आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। कृपया करके सभी लोग घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और सावधान जरूर रहें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।